तो देखो, मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस होते हैं। अब मैनेजमेंट के जब कुछ फंक्शंस होते हैं तो आपको पता है कि हमने ना स्टार्टिंग में क्या करना होता है। स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं मैनेजमेंट के फंक्शंस में, हम सबसे पहले करते हैं प्लानिंग। ये टॉपिक्स आपको कहीं ना कहीं याद भी होंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के बाद हम चलते हैं आगे ऑर्गेनाइजिंग की ओर। ऑर्गेनाइजिंग, फिर हम करते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग के बाद आता है डायरेक्टिंग, और डायरेक्टिंग के बाद आता है कंट्रोलिंग। ये टॉपिक आई होप आप सबको कहीं ना कहीं अब याद आ रहे होंगे। ये है स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5। तो इन पांचों स्टेप को हमें क्या करना है, पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है। बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ टॉपिक बीच में से निकाल के दिए हुए हैं। आपके सिलेबस में अगर मैं बोलूँ तो आपके सिलेबस में प्लानिंग का टॉपिक है, ऑर्गेनाइजिंग का टॉपिक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का टॉपिक है, और जो मैं आज कवर करवाने वाला हूँ वो स्टाफिंग का टॉपिक भी है, लीडरशिप का टॉपिक भी है, डायरेक्टिंग का भी है और कंट्रोलिंग का भी है। तो देखो, प्लानिंग का टॉपिक पूरा कवर होने वाला है। प्लानिंग के जो मेन मेन चीजें हैं आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी, स्पेशली जो प्लानिंग को लेकर हम फोकस करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आपको ऑर्गेनाइजिंग का टॉपिक भी स्टडी करने को मिलेगा, और ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी आपको स्टडी करने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं स्टाफिंग के अंदर, तो स्टाफिंग के अंदर भी आपको टॉपिक स्टडी करने को मिल जाएगा। स्टाफिंग भी आपके सिलेबस में कहीं ना कहीं आया हुआ है। इसके बाद हम टॉपिक स्टडी करेंगे डायरेक्टिंग का। डायरेक्टिंग के साथ साथ हमको एक टॉपिक और भी कवर करना है, दैट इज लीडरशिप। अब लीडरशिप का टॉपिक भी है। अब लीडरशिप का टॉपिक कहीं ना डायरेक्टिंग के चैप्टर में से निकल कर आता है, क्योंकि जब हम लोगों को डायरेक्शन देने की बात करते हैं तो डायरेक्शन के अंदर लीडरशिप भी होता है, कम्युनिकेशन भी होता है, मोटिवेशन भी होता है। तो डेफिनेटली हम जब डायरेक्टिंग का टॉपिक स्टडी करेंगे तो डायरेक्टिंग के साथ साथ हमको लीडरशिप का टॉपिक भी स्टडी करने को मिलेगा। और जैसे ये टॉपिक कवर हो जाएगा तो डेफिनेटली हम ये कंट्रोलिंग के ऊपर चलने वाले हैं। कंट्रोलिंग क्या होती है, क्या मीनिंग है, फीचर्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं, हम कंट्रोलिंग के अंदर कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा याद दिला देता हूं कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग करते हैं। क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर हम करते हैं स्टाफिंग, फिर हम करते हैं डायरेक्टिंग, फिर हम करते हैं कंट्रोलिंग। पहले तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस को एक बार ध्यान से समझ लो, ताकि टॉपिक कनेक्ट करना हमारा बहुत इजी हो जाएगा। मैं आपको एक डेली रूटीन का या जर्नली किसी बात का एग्जांपल लेके चलता हूं। मान लो आपने कोई बिजनेस करने का सोचा है। अब आपके मन में आ गया कि मेरे को कोई बिजनेस करना है। अब बिजनेस करना है तो आप उस बिजनेस से रिलेटेड क्या करनी स्टार्ट करोगे, प्लानिंग करनी स्टार्ट करोगे। अब प्लानिंग आप अपने दिमाग में कर लो या किसी पेपर पेन उठाकर लिख लो, ये प्लानिंग है। प्लानिंग ये एक मेंटली प्रोसेस होती है, या तो आप उसको ब्रेन के अंदर बना लो या आप उसको कहीं पर राइट करना स्टार्ट कर दो। तो मैं कहूंगा कि आप क्या कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो। अब जब हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग करने के बाद हमको अगली कदम पे भी जाना होता है। प्लानिंग के अंदर तो मैंने क्या किया, सारी चीजें लिख ली। सारी चीजें मैंने लिख ली, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाना है, मैं सारी बातें सोच लेता हूं, उसको लिख लेता हूं। सारा पेपर पेन पे सारा डिजाइन कर लेता हूं। काम को पूरे करने के कौन से मेथड होंगे, एक काम को पूरे करने के लिए कौन कौन से विकल्प होंगे, कौन सा विकल्प अच्छा है, कौन से मेथड को मैं फॉलो करके चलने वाला हूं, ये सारी बातें हम प्लानिंग के टाइम पर ही सोच लेते हैं। तो अभी हमने क्या किया है, सिर्फ सोचने का काम किया है, फ्यूचर के बारे में हमने सोचा है। तो मैं कहूंगा कि ये क्या हुआ, प्लानिंग हुआ। अब आपने सोच लिया, सारा डिजाइन रेडी कर लिया, सारी की सारी चीजें आपने कॉपी पेन पे लिख ली, तो वो आपकी क्या हो गई, प्लानिंग हो गई। अब आपने प्लानिंग कर ली, अब हम क्या क्या करेंगे, कंपनी बनाने के बारे में सोच रहे थे या हम बिजनेस खड़ा करने के बारे में सोच रहे थे। तो आप क्या करोगे, ऐसा समझ लो कि आप अपने, आपके पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है मान लो। इस बिल्डिंग के आपने अंदर क्या किया, आपने जगह क्रिएट कर दी। क्या जगह क्रिएट कर दी कि यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट बैठेगी या मिडल मैनेजमेंट बैठेगी, यहाँ लोअर लेवल मैनेजमेंट बैठेगी।
यहाँ पर सुपरवाइजर काम करेगा, यहाँ पे वर्कर काम करेंगे, यहाँ पे फलाने फलाने लोग काम करेंगे, यहाँ पे मशीनें होंगी। ये सारी बातें आपने डिसाइड कर ली। मतलब ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होता है, आप काम को डिवाइड कर देते हो। अभी तक बात हमको ये भी याद रखनी है, हमारे पास काम करने के लिए लोग नहीं आए हैं, हमने किसी को नौकरी पे नहीं रखा है। हमने सिर्फ क्या किया, प्लानिंग की। प्लानिंग के हिसाब से हमने क्या किया, पूरे एरिया को हमने डिवाइड कर दिया। के हिसाब से मैंने क्या किया, पूरे एरिया को डिवाइड कर दिया। मतलब मैंने ऐसा लगा लो कि यहाँ पर बिठा दिया कि यहाँ टॉप लेवल या मिडिल लेवल या लोअर लेवल, यहाँ पर सुपरवाइजर, यहाँ पे वर्कर होंगे, यहाँ पर मशीनें होंगी, यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर वैसा होगा, सब मैंने पहले से डिसाइड कर दिया। तो ऐसा लगा लो कि मैंने एक स्ट्रक्चर रेडी कर दिया है। अब स्ट्रक्चर रेडी कर दिया है, अब हमको क्या करना है, यहां पर काम करने के लिए लोग भी चाहिए। अब काम करने के लिए हमको लोग चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम लोगों को अपॉइंट करेंगे, हम अपॉइंटमेंट का काम करेंगे। तो ये काम कहां पे हो जाएगा, स्टाफिंग पे। अब इन सारी जगहों के ऊपर हमको क्या करना है, लोगों को बिठाना स्टार्ट करना है। मतलब यहां पर लोग नौकरी पर आना स्टार्ट कर देंगे। तो जिस भी जगह पर जो इंसान चाहिए, वो उस जगह के लिए हमको क्या करना है, स्टाफिंग के अंदर हम काम करने स्टार्ट कर देंगे। तो स्टाफिंग के अंदर डेफिनेटली हमने क्या किया, रिक्रूटमेंट किया, सिलेक्शन किया, उनको ट्रेनिंग दी, उनको डेवलपमेंट का काम किया। तो ये सारे काम कहां पर आ गए हैं, स्टाफिंग के अंदर आने स्टार्ट हो गए हैं। अब स्टाफिंग के अंदर जैसे ही काम स्टार्ट हुआ, तो स्टाफिंग के अंदर क्या हुआ, अब हमारे पास काम करने के लिए बहुत से लोग आ चुके हैं। अब बहुत से लोग काम करने के लिए आ तो चुके हैं, क्या उनको पता है कि काम करना कैसे है, कौन सी मशीन पे करना है, कौन से डिपार्टमेंट में जाके करना है। तो अब हम क्या करेंगे, उन लोगों को डायरेक्शन देंगे, उन लोगों को अब हम निर्देश देंगे कि भाई ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा। तो ये काम हमको अब हम नेक्स्ट लेवल पे जाके करेंगे, दैट इज डायरेक्शन। डायरेक्शन के अंदर, निर्देशन के अंदर हम लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, हम उनको लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, हम उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट भी करते हैं। तो ये सारी काम कहां पे होते हैं, डायरेक्शन के अंदर होते हैं। क्योंकि किसी भी कंपनी में, किसी भी फर्म के अंदर कोई भी इंसान ऐसे काम करना शुरू नहीं कर देता। दुनिया के अंदर 1 या 2% लोग ही ऐसे हैं जो अपने आप काम कर लेंगे। अदरवाइज आपको लोगों से काम करवाना होता है। तो लोगों से जब काम करवाना है, तो उनको क्या देनी पड़ेगी, डायरेक्शन देनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन के अंदर कम्युनिकेशन का टॉपिक भी है, लीडरशिप का टॉपिक भी है, मोटिवेशन का टॉपिक भी है। ये सारे टॉपिक किसमें आ जाते हैं, डायरेक्शन के अंदर आ जाते हैं। अब काम होना शुरू हो चुका है, हमने उनको क्लियर बता दिया कि काम भाई ऐसे ऐसे करना है, काम होना शुरू हो चुका है। अब वो क्या करेंगे, काम करना शुरू कर देंगे, जिस अकॉर्डिंग काम पहले से फिक्स किया था, जिस अकॉर्डिंग हमने प्लानिंग की थी, उसी के अकॉर्डिंग काम हो रहा होगा। अब लास्ट में आकर हम ये चेक करेंगे, हमने कंट्रोलिंग करनी है कि जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया था उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये चीज हम कहां पर फॉलो करेंगे, कंट्रोलिंग में फॉलो करेंगे, कंट्रोलिंग में देखने वाले हैं। कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमने रियलिटी में काम फिक्स किया था और जो हमारा काम वास्तव में हो गया एक्चुअल, हम उन दोनों की क्या करने वाले हैं, कंपैरिजन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, कंपैरिजन करने वाले हैं। कंपैरिजन करने के बाद हम क्या चेक करेंगे कि कितने डिफरेंस आए। डिफरेंस अगर आ गया तो हमको क्या लेना पड़ेगा, करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे। मतलब कंट्रोलिंग के अंदर क्या हुआ, कंट्रोलिंग के अंदर हम ये देखेंगे कि पहले से जो आपने फिक्स किया हुआ था काम, कि काम ऐसा ऐसा होना है, उसका हम वास्तविक हो चुके काम के साथ तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने से हमको डिफरेंस, अंतर का समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस कहां पे आया। जब डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो हम उसके ऊपर क्या लेने वाले हैं, करेक्टिव एक्शन लेने वाले हैं, बोले तो सुधारात्मक कार्यवाही करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें किसमें आ गई, कंट्रोलिंग के अंदर आ गई। और जब कंट्रोलिंग हम पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद हमारी फिर से प्लानिंग शुरू हो जाती है। क्योंकि कंट्रोलिंग हुई तो कंट्रोलिंग के बाद हमको फ्यूचर के लिए फिर से डिसीजन लेने हैं, तो हमारी प्रोसेस फिर से शुरू हो जाती है, दैट इज प्लानिंग। तो इस टॉपिक को मैं एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने मन के अंदर, अपने ब्रेन में पूरी की पूरी प्लानिंग की, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाना है, कौन करेगा, ये सारी बातें आप पहले से डिसाइड कर लेते हो, कर ली। उसके बाद आप क्या करो, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर रेडी कर दो। यहां पर
हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कौन किसका बॉस होगा, कौन किसके अंडर पे काम करेगा, कौन टॉप लेवल में होगा, कौन मिडिल लेवल में होगा, कौन लोअर लेवल में होगा, कौन सुपरवाइजर है, किसने क्या काम करना है, किसके पास क्या वर्किंग होगी, कौन कब आएगा कब जाएगा, हमने यहाँ पर डिसाइड कर लिया। पर यहाँ पे अभी तक हमने लोगों को नौकरियों पे नहीं रखा है। लोगों पे नौकरियों पे रखने का काम कहाँ पे स्टार्ट होगा? स्टाफिंग में। स्टाफिंग के अंदर हम क्या करेंगे? नौकरियां निकालेंगे, रिक्रूटमेंट निकालेंगे, उसमें से लोगों का सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन हो जाएगा, लोग अपॉइंटमेंट पे आ जाएंगे, काम करना शुरू कर देंगे, तो हम उनको ट्रेनिंग भी देनी है, डेवलपमेंट भी करना है। तो यहां पर लोग नौकरी पे आ चुके हैं, खाली सीटें हमारी भर चुकी हैं। ऑर्गेनाइजिंग अंदर तो क्या था? सीटें अभी खाली थी। अब खाली सीटों को भरने का काम कहां पे हुआ? स्टाफिंग में हुआ। लोग आ गए, अब उनको बताओ काम करना कैसे है। हमें उनको बताना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, लीडरशिप करना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें कहां पे आ गई? डायरेक्टिंग में आ गई। अब काम हो चुका शुरू, अब को क्या करना है? लास्ट में आके आपको कंट्रोल करना है, दैट इज कंट्रोलिंग। जो वास्तव में हमने फिक्स किया था और जो रियलिटी में काम हो गया, उन दोनों के अंदर आप क्या करो? कंपैरिजन करो, तुलना करो। तुलना करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अंतर कहां पे आ रहा है। जहां पे अंतर आ रहा है वहां पे आपको क्या करना है? सुधारात्मक कार्यवाही करनी है। सुधारात्मक कार्रवाई क्यों करनी है? कि अगर हमारी यहां पर कोई गड़बड़ हुई है, वो गड़बड़ फ्यूचर में दोबारा ना हो। तो सुधारात्मक कार्यवाही हमको लास्ट में इसीलिए करनी होती है ताकि जो गलती हमने अब तक कर दी वो गलती हम फ्यूचर में रिपीट ना करें। और फिर से कहानी शुरू हो जाएगी प्लानिंग की। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जो मैनेजमेंट में हर जगह पर कंटिन्यू चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। तो ये प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जो हमारी डेली रूटीन की लाइफ में भी कभी कभी चलती रहती है। हम लोग प्लानिंग करते हैं, कुछ बनाते हैं, सोचते हैं, बिठाते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जो कहीं ना कहीं डेली रूटीन की लाइफ में मिल जाती है। तो आई होप यहां तक का टॉपिक जो मैंने आपको अभी समझाया आप सबको समझ में आ गया होगा। क्योंकि अब हम हमारा ये वाले जो टॉपिक है, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बारी बारी से आगे चलने वाले हैं। तो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ यहां तक का टॉपिक कवर हो गया। इतने में मैं आपको कमेंट्स देखता हूं आप लोगों ने क्या क्या कहा हुआ है। ईश्वर, अकाउंट्स और बिजनेस कम से कम ना इतना तो हमारे पास लैंग्वेज में होना चाहिए ना कि हमारा हिंदी और इंग्लिश में हो जाए। क्योंकि अभी तो मैं इंग्लिश यूज करता हूँ, हिंदी और इंग्लिश। तो आई थिंक प्योर हिंदी होना भी अच्छा नहीं है। तो ठीक है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, पर हिंदी के साथ साथ जो हमारा बिजनेस और कॉमर्स का जो टॉपिक है ना, वो इंग्लिश थोड़ा थोड़ा तो इंग्लिश में चलता है। तो ये वर्ड तो वो फेमिलियर वर्ड है जो हमको पता होना चाहिए। प्लानिंग क्या होता है, नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग, संगठन, स्टाफिंग बोले तो ये सारी की सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। तो ईश्वर सिंह, थोड़ा सा मैनेज करना, प्योर हिंदी भी नहीं चल सकती अभी। हार्दिक, हम जो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, आप इसमें से एमसीक्यूज उसके बाद बहुत आसानी से कवर कर पाएंगे। क्योंकि हमारा अभी मेन टारगेट ये है कि जल्दी से आप टॉपिक्स को कवर कर लो। ममता, इस कोर्स के अलावा आप क्या पूछना चाह रहे हैं? इस कोर्स से अलग भी कुछ तैयारी करनी है क्या? यदि है तो क्या क्या? तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ यहां तक का टॉपिक जो मैंने एक्सप्लेन किया समझ में आ गया क्या? आगे मैं प्रोसीड करूं? ईश्वर सिंह, थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो? क्योंकि ये पूरे के पूरे टॉपिक अभी इंग्लिश में रखे हुए हैं ये वाले, बट मैं हिंदी में ही समझा रहा हूं इसको। ये टॉपिक्स इंग्लिश में लिखे हुए हैं पर एक्सप्लेन जो मैं समझा रहा हूं इसको हिंदी में ही समझा रहा हूं। तो थोड़ा सा मैनेज कर लो। क्योंकि मैं खुद एक हिंदी मीडियम से था तो अभी, बट मैं पेपर सारे इंग्लिश में करके आता था। हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना, तो थोड़ा सा आई थिंक मैनेज कर लेना चाहिए हम सबको ना। ओके, संदीप ने कमेंट कर दिया। बाकी सब बताओ, बाकी को समझ में आ गया क्या? ईश्वर, देखो आगे बढ़ना है ना तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। मैंने भी अब देखो बहुत कुछ मैनेज किया है। हिंदी मीडियम से था, फिर भी इंग्लिश मीडियम के ऊपर काम करते हैं हम लोग। इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बोल लेते हैं। नहीं तो मुझे तो ऐसा होना चाहिए था कि बिल्कुल प्योर हिंदी या प्योर इंग्लिश, पर फिर भी देखो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को एक साथ लेके चलता हूँ।
तो थोड़ा सा मैनेज करो, हो जाएगा, थोड़ी सी आदत डल जाती है। टॉपिक्स का मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने टॉपिक्स के मीनिंग आपको समझाए हैं, तो वीडियो को अगर आप कोई रिकैप कर लेंगे, दोबारा देख लेंगे, तो टॉपिक आपको कवर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा मैनेज कर लो, हो जाएगा। नहीं तो एक काम कर सकते हो ईश्वर सिंह, आप एक बार यहाँ पे टॉपिक्स को समझ लो, आपको कहीं ना कहीं से हिंदी की बुक मिल जाएगी, वीके पब्लिकेशन की हिंदी में बुक मिल जाएगी बिजनेस स्टडीज की, तो वहां से स्टडी करोगे तो हो जाएगा, तो मुश्किल नहीं है। टॉपिक्स को समझ लो, उसके बाद हो जाएगा कवर। ठीक है, गुड। ओके, तो आगे कंटिन्यू आई थिंक कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टडी करने जा रहे हैं प्लानिंग के बारे में। तो प्लानिंग के बारे में मैंने आपको अभी बताया था, प्लानिंग का मतलब क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा किया जाना है। तो ये सारी बातें जब हम एडवांस में पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, सोच लेते हैं, उसको मन में या कहीं पर लिख लेते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, प्लानिंग के अंदर ही आ जाती हैं। तो प्लानिंग का मतलब ही यही है कि प्लानिंग रियलिटी में एक मेंटली प्रोसेस है। हम फर्म के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, फर्म के उद्देश्यों के बारे में पहले से ही सोच लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, और हमको प्लानिंग में ये भी पता होता है कि एक काम को करने के कौन से तरीके हैं, कितने तरीके हैं, और इन सारे तरीकों में से, इन सारे मेथड में से हमसे कौन सा मेथड हमको सिलेक्ट करना है। तो जब हम मेथड को सिलेक्ट करने की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रोसेस होती है चूज करने की, सेलेक्ट करने की प्रोसेस भी होती है। तो प्लानिंग के अंदर डेफिनेटली हम करने कुछ नहीं वाले, सब कुछ लिखने वाले हैं या ब्रेन में सब कुछ हम सोचने वाले हैं। तो प्लानिंग है, सिंपल सी बात, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाना है और कौन करेगा, ये सारी की सारी बातें किसमें आ जाती हैं, प्लानिंग के अंदर आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि प्लानिंग के क्या फीचर्स हैं। बोले तो प्लानिंग की क्या खास बात है, प्लानिंग की क्या खास बात है, ये बातें फिलहाल आप समझ भी चुके होंगे। पहली बात क्या है, पहली बात कह रहा है कि इट इज ए मेंटल प्रोसेस। सिंपल सी बात है, प्लानिंग जब हम करते हैं तो कहां से करते हैं, अपने मन से करते हैं, दिमाग से करते हैं। तो ये एक मेंटली प्रोसेस होती है। हम सोचते हैं, ब्रेन में सोचते हैं, अपने मन में सोचते हैं, या इसको कहीं पर लिख लेते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि प्लानिंग का जो पहला फीचर है, जो प्लानिंग की जो पहली खास बात है, वो यही है कि ये एक मेंटल प्रोसेस है, दिमाग से की जाने वाली ये एक कसरत है, ये भी कह सकते हैं इसको। सेकंड है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट। हम प्लानिंग में क्या करते हैं, सबसे बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन का सिलेक्शन करते हैं। मान लो आपके मन में एक बिजनेस को खड़ा करने का ऑप्शन आया कि बिजनेस खड़ा करना है, तो आपका मन में है कि या तो मैं नया बिजनेस खड़ा करूं, या किसी और के साथ चलता हुआ बिजनेस चला लूं, या किसी का बिजनेस खरीद लूं, या रिश्तेदारों से पैसा लेकर बिजनेस में लगाऊं। आपके पास चार ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शंस के बारे में आप बहुत ध्यान से समझते हो, इन चारों ऑप्शंस के बारे में बहुत ध्यान से आप एनालिसिस करते हो। इन चारों ऑप्शन में से आप क्या करते हो, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है उस एक बेस्ट ऑप्शन का आप सिलेक्शन कर लेते हो कि हाँ, मेरे लिए ये वाला ऑप्शन सबसे अच्छा है। तो प्लानिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे बेस्ट वाले ऑप्शन का क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं। तो ये सारी बातें भी किस में आ गई, सिलेक्शन में आ गई। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। मान लो आपको दिल्ली से कर्नाटक जाना है। अब दिल्ली से कर्नाटक जाने के मान लो तीन रास्ते हैं, या तो आप गाड़ी लेके जाइए, या आप ट्रेन को फॉलो कीजिए, या आप फ्लाइट से चले जाइए। तो आपने क्या किया, ये देखा कि टाइम बचाना चाहता हूं तो फ्लाइट अच्छी है, और खुद की शरीर को थकावट ना हो तो फ्लाइट ही अच्छी है। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है, पैसे की कमी है, टाइम ज्यादा है और अगर पैसे की कमी है, तो आप क्या करोगे, ट्रेन फॉलो करोगे। अगर आपके पास खुद की गाड़ी है, पैसा भी बहुत अच्छा है, टाइम भी है, तो आप क्या फॉलो करोगे, कार को फॉलो करोगे। तो जब आप इन तीनों ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखते हो और सबसे बेस्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हो, तो ये बात भी कहां पर आती है, प्लानिंग के अंदर ही आती है। तो प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे बेस्ट वाले ऑप्शन का सिलेक्शन करते हैं। तीसरी बात, ये सब जगह पर अप्लाई होती है। प्लानिंग तो हम हर जगह करते हैं, घर में रहते हैं तब भी प्लानिंग करते हैं, कॉलेज जाना है तब भी प्लानिंग करते हैं, एग्जाम आ रहे हैं तब भी प्लानिंग कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं तब भी प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर लेक्चर अपलोड करने से पहले भी प्लानिंग करनी पड़ती है। एक बार तो क्या होता है कि मान लो मैं यहाँ से लेके घर तक गया, तो प्लानिंग मेरे मन में हो जाती है कि कल के लिए क्या लेक्चर रेडी करना है।
तो ये सारी प्लानिंग हो गई। पर जब मैं रियलिटी में लेक्चर रेडी करने के लिए बैठता हूं तो काम तो तब पूरा होता है ना। पर जब मैं सिर्फ ब्रेन में सोचता रहता हूं, ये मैंने फटाफट से छोटे छोटे पॉइंट रेडी कर लिए कि मेरे को ये फटाफट लेक्चर में डालना है, तो वो क्या है, प्लानिंग है। तो प्लानिंग कहीं ना कहीं पर हर जगह पर अप्लाई होती है। घर में है, स्कूल में है, कॉलेज में है, स्टडी में है, लाइफ में है, शादी भी करनी है तब भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग ऐसा है, एक पॉइंट है जो हर जगह पर अप्लाई होता ही है। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्राइमरी फंक्शन। सिंपल सी बात है, ये मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन ही तो है। सबसे पहले हमने क्या किया, प्लानिंग किया। सबसे पहले नंबर पे क्या होती है, प्लानिंग होती है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि प्लानिंग जो है ना वो प्राइमरी फंक्शन है, सबसे पहले नंबर पर आता है। फिर बात करते हैं कि फॉर फ्यूचर, प्लानिंग हम करते क्यों हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं। सिंपल सी बात है, आप शादी आपकी 3 महीने के बाद, तो क्या कर रहे हो, आज ही प्लानिंग कर रहे हो, कैसे खरीदूंगा, कहां जाके खरीदूंगा, कपड़े कहां से लेकर आने हैं, किन लोगों को कार्ड देना है, किस किस को बुलाना है, हलवाई कौन सा होगा, मिठाई कहां से बनवाएंगे। तो प्लानिंग हम किस लिए कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट में, बिजनेस में भी हम प्लानिंग किस लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं। अगला पॉइंट है, इट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग कॉन्टिन्यू चलती रहती है। आपने एक काम के लिए प्लानिंग की, वो काम पूरा हो गया तो आप फिर से प्लानिंग करते हो, दूसरा काम पूरा हो गया तो प्लानिंग फिर करते हो। इवन दा हमने कुछ काम नहीं भी करना तब भी हम प्लानिंग करते हैं, कुछ काम कर रहे हैं तब भी प्लानिंग करते हैं, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है तब भी हम प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग हम हमेशा करते ही रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कि प्लानिंग हमारा ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आगे देखिए, क्रिएट्स कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग क्या करता है, कोऑर्डिनेशन पैदा करता है, सहयोग पैदा करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अभी शादी का एग्जाम्पल दे रहा था। शादी की प्लानिंग करनी है, शादी की प्लानिंग करनी है, तो आपने 10 दोस्तों को बुलाया कि भाई हमारे घर में शादी है, तुम लोगों ने सबने काम कराना है। पहले दोस्त को मैंने कोई काम दे दिया, दूसरे वाले दोस्त को दूसरा काम दे दिया, तीसरे वाले दोस्त को तीसरा काम दे दिया। पर मैंने इन तीनों को बोला कि भाई तुम आपस में भी बातचीत करते रहना कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ, ताकि हम आगे बढ़ पाए। तो प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, काम करना डिसाइड भी करते हैं, पर उन सारे कामों का आपस में तालमेल भी बना के रखते हैं, सहयोग भी बना के रखते हैं। प्लानिंग के अंदर मैंने पहले डिसाइड तो कर लिया क्या करना है, ये भी सोच लिया कब होगा, कैसे होगा, पैसा कहां से आएगा। तो इन सारी चीजों में जब हम तालमेल बना के रखते हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि ये एक कोऑर्डिनेशन पैदा कर रहा है, सहयोग करने की भावना को भी पैदा कर रहा है। आगे है फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के ऊपर टारगेट करते हैं। प्लानिंग मैंने क्यों की, मैं अपने फर्म के उद्देश्य को पाना चाहता हूं, तो फर्म के उद्देश्य को पाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं। प्लानिंग हम क्यों करते हैं, अपने उद्देश्य को पाने के लिए। जैसे मान लो आपके 3 महीने के बाद एग्जाम है, तो आप 3 महीने के बाद एग्जाम को बहुत अच्छे से पूरा करना चाहते हो, इसलिए आपने क्या किया हुआ है, प्लानिंग के ऊपर फोकस किया हुआ है। ममता, आप जो लीशो ऐप का जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस नंबर पे आप एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आपको गाइडलाइंस दे देंगे वो लोग। आगे देखिए कि प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, सिंपल सी बात है, पहले ही बात वही की वही आ रही है, फोकसिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। हम क्या करते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके ऊपर फोकस करते हैं। प्लानिंग हम करते क्यों हैं, क्योंकि जो हमारा जो मेन टारगेट है ना, उस मेन टारगेट को हम पूरा करना चाहते हैं। उस मेन टारगेट को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। सेकंड है मिनिमाइज अनसर्टेनिटीज। बोले तो हम भविष्य में होने वाली अनिश्चितताओं को क्या करते हैं, समाप्त करने का काम करते हैं। जब आप प्लानिंग करते हो तो प्लानिंग बहुत सोच समझ के करते हो। क्यों करते हो, क्योंकि फ्यूचर में जो आप काम करने जा रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आप फेल ना हो जाओ, वो काम आपका फ्यूचर में बिगड़ ना जाए। इसलिए हम प्लानिंग जब भी करते हैं तो भविष्य की अनिश्चितताओं को आप लिमिटेड लेवल तक लेकर आते हो, क्या करते हो, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हो। तो प्लानिंग इसलिए हम बहुत सोच समझ कर करते हैं फ्यूचर की। आगे बात आती है कि बैटरी यूटिलाइजेशन। तो जब भी आप प्लानिंग करते हो तो फ्यूचर के लिए करते हो, पर इसीलिए भी करते हो कि हम रिसोर्सेज का, मैन पावर का, मशीनों का, पैसे का, पावर का सही तरीके से यूज कर पाए। अगर आप प्लानिंग ढंग से ना करो, फ्यूचर के बारे में ना सोचो, तो आप रिसोर्सेज का बहुत अच्छे ढंग से यूज नहीं कर पाओगे। तो प्लानिंग करने का टारगेट ये भी होता है, क्योंकि आप रिसोर्सेज को, पावर को, मशीनों को, कैपिटल को, मनी को, सबको बहुत अच्छे तरीके से यूज करना चाहते हो। हर चीज, हर
चीज को जो हमारे पास पैसा भी है ना, तो वो भी हम बहुत ध्यान से खर्च करते हैं। मान लो मैं आपको 1000 रुपए दे दूं या 5000 रुपए दे दूं, और अगर मैं कहूं कि चलो मार्केट से कपड़े खरीद के लाने हैं, तो आप क्या करोगे? उस पैसे को बहुत ध्यान से यूज करने वाले हो। तो ऐसा ही समझ लो कि हमको बेटर यूटिलाइज करना होता है, उस चीज का बहुत अच्छे से उपयोग करना है, तो हमको प्लानिंग करनी ही होती है। आगे है प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग जब भी हम करते हैं तो हमें फ्यूचर के लिए डायरेक्शन भी मिल जाती है। जब आपने मान लो प्लानिंग नहीं की, आपने प्लानिंग करी भी नहीं, आपने मोबाइल के अंदर गूगल मैप भी मान लो नहीं खोला, तो आपको क्या लगता है? और आपको रास्ता भी नहीं पता, आपको रास्ता भी नहीं पता, आपने प्लानिंग भी नहीं की, आपने मोबाइल में गूगल मैप भी नहीं खोला, तो आपको क्या लगता है? दिल्ली से कर्नाटक पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। पर जब हम प्लानिंग कर लेते हैं तो ऐसा समझ लो कि आपने गूगल मैप ऑन कर लिया। अब जब आपने गूगल मैप ऑन कर लिया तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी कि आपको पहुंचना कहां पर है। तो इसी तरह से प्लानिंग जब हम कर लेते हैं तो आपको लाइफ की, काम करने की, फ्यूचर के लिए एक डायरेक्शन मिल जाती है कि वहां तक पहुंचना कैसे है। आगे बात करते हैं कि हेल्पफुल इन द कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग हम जब भी करते हैं तो सहयोग करने के अंदर, काम पूरा करने के अंदर हमको हेल्प मिलती है। कोऑर्डिनेशन वाला पॉइंट यहां पर भी आया था कि हम सभी चीजों में तालमेल बिठा देते हैं। आगे है हेल्पफुल इन द डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने में भी ये आपकी बहुत हेल्प करता है। तो जब हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग करते करते हमारी निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है। आगे बात है इनकरेजेस क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव आइडियाज। तो जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो हमारी काम करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है, काम करने का हमारा मन करता है, नए नए आइडियाज हमारे अंदर से आते हैं, इनोवेटिव आइडियाज हमारे अंदर से आते हैं, कोई कुछ नया करने का हम सोचते हैं। तो प्लानिंग करना इसलिए जरूरी है। तो प्लानिंग की इसीलिए भी इंपॉर्टेंस है क्योंकि जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम कुछ ना कुछ नया करने की सोचते हैं। बोले तो क्रिएटिविटी, बोले तो इनोवेटिव आइडियाज हमारे अंदर आते हैं। तो ये था हमारा प्लानिंग का टॉपिक। प्लानिंग के टॉपिक के अंदर हमने क्या कवर किया है? अभी मीनिंग का, फिर फीचर्स का और हमारा इंपॉर्टेंस का। प्लानिंग का अभी एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है जिसको हम कह रहे हैं प्लानिंग की क्या लिमिटेशंस हैं, प्लानिंग में क्या सीमाएं हैं, क्या कमियां हैं। सबसे पहली बात ये कह रहा है कि अनरिलायबल फोरकास्टिंग। प्लानिंग आप करते हो फ्यूचर के लिए और फ्यूचर कभी भी अनप्रडिक्टेबल होता है। फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में कभी भी आप फोरकास्टिंग, भविष्यवाणी नहीं कर सकते हो। प्लानिंग कर ली, ठीक है। अब लोगों ने कोरोना से पहले पता नहीं क्या क्या प्लानिंग कर रखी थी। शादी की प्लानिंग थी, किसी की टूर पे जाने की प्लानिंग थी, किसी की नई कंपनी को खोलने की प्लानिंग थी, किसी का ये करने का प्लान था, किसी का वो करने का प्लान था, और एकदम से कोरोना वाला टाइम आ गया तो क्या हुआ? सारी प्लानिंग फेल हो गई। तो इसीलिए कह रहे हैं कि प्लानिंग का मतलब ये ही नहीं होता कि हमेशा सक्सेस हो जाओगे। प्लानिंग करने से कभी कभी आप फ्यूचर को अनप्रडिक्ट भी कर रहे हो, तो अनरिलायबल फोरकास्टिंग। तो प्लानिंग करने से हमेशा आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं हो जाता। आगे बात करने हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंड प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। जब हम प्लानिंग कर देते हैं ना तो हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि काम ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है, ये काम इसने करना है तो इसी लिए ही करना है। तो कहीं पर हमने कहीं मतलब हुआ क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि प्लानिंग करते करते हमने कहीं ना कहीं हमने बंधन लगा दिया। जैसे हम कभी कभी हम रिश्तों में बंधन लगा देते हैं ना कि इससे बात करनी है, इससे बात नहीं करनी है, ये काम करना है और ये काम आपको नहीं करना है, जैसे हम बंधन लगा देते हैं, तो वैसे ही प्लानिंग के अंदर भी हम क्या करते हैं? कहीं ना कहीं हम बंधन लगा देते हैं। तो बंधन लगाने का मतलब ही क्या कि प्लानिंग के अंदर हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, इससे सामने वाले की सोचने की, समझने की और खुद से कुछ काम करने की जो ताकत है ना, वो कहीं ना कहीं खत्म भी हो जाती है। तो इससे क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है। आगे है फ्लेक्सिबिलिटी। तो जब भी आप प्लानिंग करते हो तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना पड़ता है। आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। चेंज करना भी चाहते हो तो फिर से आपको पहले जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो प्लानिंग से कहीं ना कहीं हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी खत्म हो जाती है। लोचशीलता बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लोचशीलता। आगे प्लानिंग कभी कभी एक्सपेंसिव भी बहुत होता है। एक्सपेंसिव कह लो या ह्यूज कॉस्ट कह लो, तो इसके ऊपर खर्चा बहुत आता है, इसके ऊपर टाइम बहुत लगता है। क्योंकि कभी कभी आपको प्लानिंग करनी है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा करना है, करोड़ों रुपए का बिजनेस खड़ा करना है, तो प्लानिंग करने के ऊपर ही आपका बहुत सारा टाइम, पैसा खर्च होने वाला है। फिर इफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। आपने प्लानिंग तो कर ली, आपने प्लानिंग तो कर ली, पर प्लानिंग करने के बाद बाहर के वातावरण का भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ने कोई रूल्स बना दिए, आपके ऊपर प्रभाव आएगा।
बाहर से कोई बीमारी पैदा होगी थी कोरोना जैसी, आपके बिजनेस के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आपने नई टी शर्ट बनाने की सोची थी, बाहर की किसी कंपनी ने एक नई टी शर्ट बना दी, तो आपके बिजनेस पे प्रभाव पड़ेगा। तो बाहर के वातावरण का कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रभाव तो पड़ता ही है। आगे है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी, प्लानिंग जब आप करते हो तो आपका टाइम बहुत लगने वाला है, और कभी कभी तो टाइम लगाने के बावजूद भी आप फेल भी हो जाते हो। फिर इसके बाद क्या है, सक्सेस की गारंटी तो है ही नहीं। प्लानिंग तो आपने कर ली, सक्सेस की गारंटी दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। तो प्लानिंग करने से आपको सक्सेस की गारंटी मिल जाएगी? जरूरी नहीं है। तो प्लानिंग करने से ही आपको सक्सेस की गारंटी नहीं मिल सकती। जैसे कोरोना की बात मैं आपको बता रहा था, लोगों ने पता नहीं क्या क्या प्लानिंग करके रखी हुई थी, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, और सडनली क्या हुआ, भाई और बहनों कल से आपका लॉकडाउन है, क्या करोगे आप? तो प्लानिंग कभी कभी सक्सेस की गारंटी नहीं देता है। तो प्लानिंग की कहीं ना कहीं ये लिमिटेशन थी, ये सीमाएं हैं, ये कमियां भी हम कह सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, थर्ड पॉइंट संदीप। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लॉसशीलता। जब आपने पहले से डिसाइड कर लिया कि काम ऐसे करना है, और सामने वाले को भी आपने बता दिया कि काम ऐसे ही करना है, तो उसके अंदर आप परिवर्तन तो ला ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपने पहले से ही सब कुछ फिक्स करके रख लिया था। 1 साल तक आपने प्लानिंग की, 1 साल तक आपने प्लानिंग की, ये काम ऐसे करना है, ऐसा होगा, फिर ये होगा, ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। आपने 10 कदम पहले से डिसाइड कर लिए, काम ऐसे करना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो आप उसको परिवर्तन कहाँ कर सकते हो? तो प्लानिंग के अंदर कभी कभी हम इतने मजबूर होकर बैठ जाते हैं कि काम हमको उसी के अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है। जो हमने प्लानिंग सोच ली, जो हमने डिसाइड कर लिया, उसके अंदर आप चेंज ला ही नहीं सकते हो। तो इसलिए बोल रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी मतलब उसके अंदर जो चेंज लाने वाला काम है ना, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, चेंज नहीं ला सकते हो। तो बताओ, यहां तक का टॉपिक क्लियर हो गया? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। प्लानिंग का टॉपिक कवर हो चुका है।